हेलो एवरीवन, सक्सेस की के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में बताना। और आज मैं कुछ और प्रश्न लेके आई हूँ जो कि खास कर की प्रवक्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। ठीक है, देवरचित अष्टायाम ग्रंथ की विषय वस्तु है। तो इसकी विषय वस्तु है नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन। ठीक है, दूसरा है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई। तो कौन से वर्ष में हुई? ये हुई 1961 में। ठीक है, अगला प्रश्न है लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? तो ये होता है अमूर्तीकरण के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। तो जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, इन्होंने जो वैदिक ध्वनियाँ हैं उनकी संख्या मानी है। 13 स्वर माने हैं और व्यंजन 39। ठीक है, 39 व्यंजन और 13 स्वर, कुल मिला के 52 ध्वनियाँ इन्होंने मानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है अकाल में सारस किस कवि का कविता संग्रह है? तो ये है केदारनाथ सिंह का। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ। तो ये कौन से सन में प्रकाशित हुआ? ये हुआ 1826 में। ठीक है, अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नोल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? तो इन्होंने ब्रज भाषा में इसका अनुवाद किया था। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो जो हंस पत्रिका है इसका प्रकाशन बनारस से हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है पद्मावत में कुल सर्गों की संख्या है, यानी कि इसमें कितने खंड है? तो इसमें 57 खंड है। ठीक है, अगला प्रश्न है बोलगा से गंगा विधा की दृष्टि है। तो ये है कथा। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य कहा है? तो इन्होंने सूरकृत जो भ्रमर गीत है इसको ध्वनि काव्य कहा है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं माता प्रसाद। ठीक है, कौन है? माता प्रसाद। अगला प्रश्न है राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? तो इसमें 12 नियम है। ठीक है, अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का संविधान में उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये है 348 में। ठीक है, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। तो ये हैं सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। ठीक है, यहाँ से ग्रहण किए जाते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है। ठीक है, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।